नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज़। क्या चौकीदार वाकई में चोर है? अडानी का नाम लेने से आखिर मोदी जी को करंट क्यों लगता है? क्या वाकई में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जो आज मोदी सरकार मुंह दिखाने के लायक नहीं है? ये तमाम चीज़ दरअसल कांग्रेस के जाने माने नेता जो है ये चीज़ बता रहे हैं राजघाट से। इसलिए मैंने सोचा आपको वीडियो दिखा देते हैं कि क्यों आखिर ये कह रहे हैं कि अडानी मामले पर बात करने से मोदी सरकार को करंट लग जाता है। हालांकि एक बीच में आपने देखा था कि किस तरीके से सदन में राहुल गांधी या तमाम कांग्रेसी या तमाम विपक्ष इस मसले पर बातचीत करना चाह रहे थे, नारे लगा रहे थे, मोदी अडानी के भाई भाई जैसे नारे दे रहे थे। इसके बावजूद उन पर कोई फर्क नहीं आया। इसीलिए अब जो है कांग्रेस ये कहने लगी है कि अडानी मामले पर बीजेपी को बात करने से दरअसल करंट लगता है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा गौर से आप सुनिए। आपको लगता नहीं है कि आज इतिहास अपने को दोहरा रहा है? इधर महात्मा गांधी सोए हैं लड़ते हुए देश की आजादी के लिए, और उस देश की आजादी में जो सबसे बड़ा अमृत निकला था, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, आज उसको बचाने के लिए गांधी निकले हुए हैं। ये क्या अपने आप में एक इत्तेफाक नहीं है? अगर गांधी ने देश को आजाद कराया था, महात्मा गांधी ने, तो आदरणीय खड़गे जी की अध्यक्षता में गांधी परिवार के नेतृत्व में लोकतंत्र जीतेगा, तानाशाही हारेगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यह कहा गया है। अगर विनाश काल नहीं होता भाजपा का, तो क्या वो राहुल गांधी को साजिश करके लोकसभा में बोलने से रोकती? हमने राज्यसभा में, हमारे साथियों ने लोकसभा में देखा है कि जैसे ही अडानी का नाम लो, भाजपा वालों को करंट लग जाता है, करंट लग जाता है। आप कहते हो, अरे एक सीधा सा कानून है, अगर लूटने वाला अपराधी है तो लुटवाने वाला भी बराबर का अपराधी है। मैं इतना कहता हूं, राहुल गांधी के सवाल का जवाब हम लेके रहेंगे कि जब गए श्रीलंका तो अडानी आपके साथ गया, कंपटीशन खत्म हुआ, नियमों को शिथिल किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां उस कॉरपोरेशन का इंचार्ज कह रहा है श्रीलंका का, कहा गया अडानी को दे दो, और अगर वहां लूट हुई तो जिम्मेदार लूटने वाला अगर है तो लुटवाने वाला है कि नहीं है? अरे तुम राहुल गांधी से हिसाब मांग रहे हो। विदेश में क्या बोले? अरे ये वो डीएनए है। याद कर लो, गांधी परिवार का डीएनए और कांग्रेस परिवार का डीएनए हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दे देगा, पर हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बोल सकता। मैं इतना कहना चाहता हूं, खिलाफ अगर कोई बोला है तो कोरिया में बोला है, चीन में बोला है। बोलो उसके बारे में क्या कहते हो, जिसने कहा था मेरे पहले जो हिंदुस्तान में जन्म लेता था वो हिंदुस्तानी होने में शर्म महसूस करता था। मोदी जी आपने बोला है, और हम कहना चाहते हैं जिस दिन हिंदुस्तान में हमने जन्म लिया था हम सबसे गौरवशाली थे, हम सबसे भाग्यशाली थे, हमारी आन बान शान थी। मोदी जी आप नहीं समझोगे, हम लाख कोशिश भी करें तो आप नहीं समझोगे, इसलिए कि जब गांधी जी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे लाहौर में पूर्ण स्वराज का नारा दिया था और देश करो या मरो के लिए निकला था, उस समय आप तो नहीं थे। आपकी पार्टी के
सबसे बड़ा संगठन अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर मुखबिरी करके अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का ऐलान कर रहा था। पर आप गलती कर गए, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि आपने राहुल गांधी की सदस्यता लेके करोड़ों राहुल गांधी पैदा कर दिए, जो सैकड़ों पे लड़ेंगे, जो सड़कों पे लड़ेंगे और आपसे तब तक लड़ेंगे। खतरा उनको होता है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जो शेर की खाल ओढ़कर शेर बनने का ड्रामा करते हैं। खतरा उनको नहीं होता जिन्हें आप संसद की सदस्यता खत्म कर दो। राहुल गांधी कल भी शेर था, आज भी शेर है, कल भी शेर रहेगा, उसे कोई पीछे नहीं कर सकता है। मुझे इस नारे पे एतराज है, मुझे आप सबके इस नारे पे एतराज है, राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ना ना ना, अब तो नारा लगना चाहिए, कांग्रेस जन संघर्ष करो, राहुल गांधी तुम्हारे साथ है। नारा बदलना पड़ेगा। और जो कहते हो, जो ये कहते रहे हो कि हमें इस बात की तकलीफ है कि हम आजादी की लड़ाई में पैदा नहीं हुए थे, वरना हम भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते। वक्त आ गया है, जो मोदी सरकार के खिलाफ लड़ेगा, लोकतंत्र के लिए लड़ेगा, बेईमानी के खिलाफ लड़ेगा, तो कह दो, छाती ठोक कर कह दो, दोनों हाथ उठाकर कह दो कि जो चोरों के साथ रहेगा हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, जो लूटेगा हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, और जो आवाज उठाएगा उसके लिए हम जान दे देंगे, लेकिन उसका सर नहीं झुकने देंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा नारा है। और इन शब्दों के साथ बहुत कुछ न कह के एक बात आपसे प्रियंका जी कहनी है। जिस तरह आपने राजीव जी का जिक्र किया ना, जिन्होंने राजीव जी के साथ काम किया है, मैंने लोगों को आंखें पोंछते देखा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इतिहास याद कर लो। अगर राजीव गांधी की शहादत का कर्ज चुकाना है तो वो भी इतिहास याद कर लो। जब इंदिरा गांधी को इसी तरह सदस्यता से लोकसभा से निकाला गया था, सन 78 में और सन 80 में कांग्रेस जन फिर लेकर आए थे, तो आज संकल्प लेके जाना इस गांधी की समाधि पर कि जब तक 2024 में हम कांग्रेस के झंडे के नीचे एक बार फिर लूटने वालों को सत्ता से बाहर नहीं कर लेते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अगर इस नारे पे तुम विश्वास करते हो तो दोनों हाथ उठाओ, संकल्प लो गांधी की समाधि पर। ये संकल्प इन्हीं को नहीं लेना है, आपको भी लेना है। हाथ उठाइए और ताली बजाकर कहिए, हम कांग्रेस के नेतृत्व में तब तक लड़ेंगे जब तक लूटने वाले और लुटवाने वाले दोनों को बेनकाब नहीं कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। आपने सुना कि साफ शब्दों में किस तरीके से कह रहे हैं, लेकिन अब सवाल यही है कि आप इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, इतना सवाल तो उठा रहे हैं, इतना हंगामा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इसके बावजूद कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। संसद भंग हो जा रहा है कि इस जितना बेकार संसद गया है इस सत्र में, आप आज़ाद भारत के इतिहास में ये सब तस्वीरें देखे नहीं होंगे। लेकिन सवाल यही है कि लगातार विपक्ष के साथ साथ सवाल पूछने के बावजूद क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या वाकई में एक वक्त था जब अमित शाह जी करंट की बात करते थे शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के वक्त, और अब तो कांग्रेस के नेता भी अडानी मसले को लेकर करंट की बात कर रहे हैं। वही हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद आप जानते हैं कि किस तरीके से जो है चीज़ें हुई, किस तरीके से ये तमाम चीज़ें होती नज़र आई। अडानी मसले पर जो है हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद किस तरह से बर्बादियाँ शुरू हुई, किस तरह से तीसरे नंबर से 30+ के नंबर पर चले गए, ये तमाम अहम सवाल है। हालांकि इस बीच में अब तक भी अडानी को लेकर पीछे नहीं आ रहे। कल तो सोनिया गांधी भी सड़कों पर आ गए। तो अब देखना पड़ेगा कि इस चीज़ों को लेकर आखिर कांग्रेस क्या कुछ करता है और मोदी सरकार पर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।